हेलो गाइस, आज हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स 1 इसका चैप्टर नंबर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब हम ये चैप्टर चालू करेंगे तो पहले हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम जब कोई नंबर्स को एक सीरीज में देखते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे 1, 3, 5, 7, तो हम देखते हैं कि इसमें अगर मैं 1 में कोई नंबर, जैसे अभी 1 में मैं 2 ऐड करता हूं तो मुझे 3 मिलता है, 3 में मैं 2 ऐड करता हूं तो मुझे 5 मिलता है, 5 में मैं 2 ऐड करता हूं तो मुझे 7 मिलता है। और अगर ये सीरीज कंटिन्यूएशन में है तो ये सीरीज को बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें मिलता क्या है कि हम एक नंबर को, एक कांस्टेंट नंबर रहता, जैसे हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं 2, तो अगर हम कोई भी सीरीज को अगर बनाते हैं तो अगर हम एक कांस्टेंट नंबर उसमें ऐड करते हैं तो वो सीरीज को बोला जाता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर एक और एग्जांपल लेते हो, जैसे 1, 2, 4, 7, 6, यहाँ पे लाइन मिलेगी। अभी देखेंगे, जैसे 1 में मैंने 1 ऐड किया तो 2 मिलेगा, 2 में मैं 2 ऐड करूंगा तो 4 मिलेगा, 4 में मैं 3 ऐड करूंगा तो मुझे 7 मिलेगा। तो यहाँ पर जो नंबर्स है वो डिफरेंट नंबर्स है। ये जो सीरीज है इट इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एक बात आप कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो, उसमें ये है कि जैसा 4, 8, 16, 32, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। ये जो सीरीज है ये अर्थमेटिक सीरीज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना, यहाँ पर हमको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो नंबर मिले, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमको चैप्टर में पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ध्यान में रखना कि जो भी अगर मैं नंबर ऐड करूंगा वो नंबर को मेरे को ऐड करने के बाद भी वो नंबर मिलने को ना, तो वो सीरीज कहलाया जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पर जो एक नंबर ऐड हो रहा है, कांस्टेंट नंबर, जैसे यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, तो ये नंबर को बोला जाता है डिफरेंस। ये नंबर को बोला जाता है डिफरेंस। और जो पहला नंबर रहता है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। जैसे ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, इसमें मैं ये जो डिफरेंस रहता है इसको कई बार डिफरेंस करके भी दिया है या तो फिर कॉमन डिफरेंस करके भी दिया है। कॉमन डिफरेंस, मैं फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो मुझे सेकेंड टर्म मिलेगा, सेकेंड टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो मुझे थर्ड टर्म मिलेगा। ये इसके बाद वाला जो नंबर है ना ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, इसके बाद वाला नंबर है थर्ड टर्म हो जाएगा, इसके बाद वाला नंबर ये फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि हमारी पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमको कई सारे नंबर्स दिए हैं, हमको देखना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है 2, 4, 6, 8 और ऐसे डैश, मतलब वो सीरीज कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाता, यहाँ पर हमारा हो जाता फर्स्ट टर्म इज 2। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट टर्म को T1 से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म इज 2। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड टर्म जो रहता है, सेकेंड टर्म हमको कैसे मिलता है। सेकेंड टर्म हम देखेंगे कि सेकेंड टर्म माइनस अगर हम फर्स्ट टर्म करते हैं तो 4 माइनस 2, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, 4 माइनस 2 हमको मिला 2। इसके बाद T3 माइनस T2, T3 मेरा थर्ड टर्म है 6 और सेकेंड टर्म है मेरा 4, तो मुझे मिला है 2। इसके बाद T4 माइनस T3, मेरा फोर्थ टर्म है 8 और थर्ड टर्म है 6, तो मुझे मिला 2। तो मैं देखता हूं कि यहाँ पर मुझे सभी में कॉमन डिफरेंस है 2, तो मैं बोलूंगा कि द गिवन सीरीज इज एन एपी। एपी हमारा शॉर्ट फॉर्म है फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2, 5/2, 3, 7/2। अभी हम क्या करेंगे, ये मेरा हो जाता फर्स्ट टर्म, ये हो जाता मेरा सेकेंड टर्म, ये हो जाता मेरा थर्ड टर्म, ये हो जाता मेरा
फोर्थ टर्म। ओके, तो हम पहले निकालेंगे T1 इज इक्वल टू 2, उसके बाद T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू 5/2 माइनस 2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 ले लेते। अब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर ये हो जाता है 2, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 1 से 5 और 2 माइनस 2 इंटू 2 4, ये हो जाता 1/2। उसके बाद T3 माइनस T2, T3 में आता है मेरा 3 माइनस 5/2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 माइनस 5, ये भी हो जाता है मेरा 1/2। इसी प्रकार T4 माइनस T3 लेंगे तो 7/2 माइनस 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2, 7 माइनस 6, ये भी हो जाता है मेरा 1/2। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि 1/2 1/2 1/2 सभी में कॉमन डिफरेंस है, इसीलिए ये सीरीज भी क्या कैसी है, तो हम वहां पे नीचे में आंसर में लिखेंगे तो द गिवन सीरीज इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद वाली सीरीज दिया है -10, -6, -2 एंड 2 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर 3 मेरा। अभी देखूंगा, अभी जब हम थोड़ा सा करने लगेंगे ना, तो हमको जब प्लस माइनस इजीली आते होंगे तो हमको इजीली देख के समझ में आ जाएगा कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4। तो द गिवन सीरीज इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है उसमें दिया है 0, -4, -8, -12, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4। तो आपको सभी क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार से सॉल्व करना है। इसको T1 कंसीडर करेंगे, इसको T2, इसको T3 और इसको T4, और सबको माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वो एक बार आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देता है वो 0.3, 0.33, 0.333। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा T1 हो जाता है 0.3, T2 हो जाएगा, T2 माइनस T1 अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 0.33 माइनस 0.3। तो जो यहाँ पर अगर एक ही डिजिट है तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि वो इसके बाद में 0 में अपनी तरफ से लगा सकता हूँ। तो जब मैं दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.03। ठीक है, इसके बाद T3 माइनस T2 तो 0.333 माइनस 0.33। यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पर एक 0 लगाता हूँ। जब मैं इनको माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.003। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरा नंबर आया था 0.03, यहाँ पर मेरा नंबर आया था 0.003। ये दोनों में डिफरेंस है, और इसीलिए हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसीलिए ये द गिवन सीरीज इज नॉट एन एबी। हम यहाँ पे लिखेंगे द गिवन सीरीज इज नॉट एन एबी। ओके, तो इसके बाद जब हम क्वेश्चन इसी प्रकार से और 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमको क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप उसको देख के वो प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है कि हमको उसमें एक a करके वैल्यू दिया है, a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू -5। तो एक बात ध्यान में रखना कि जो a है ये हमारा फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, और d जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो हमारा फर्स्ट टर्म हमको पता, अगर हमको इसका वो क्वेश्चन में बोलता है कि प्रिपेयर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ठीक है, तो a जो मेरा फर्स्ट टर्म है, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में आप T1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10। ठीक है, अगर जब मेरे को T2 बनाना है तो T2 कैसे बनता था, हमने जब सॉल्व एग्जाम्पल्स देख रहे थे तो उसमें क्या रहता था कि फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो उसमें अप्लाई करा पहले D लिख देना। ठीक है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 10 प्लस
यहाँ पे डी की जगह आ जाएगा मेरा -5, तो प्लस माइनस माइनस 10 - 5, यहाँ पर आ गया मेरा 5। इसके बाद थर्ड टर्म कैसे बनाएंगे, सेकेंड टर्म प्लस डी, ठीक है। तो सेकेंड टर्म मेरा है 5 प्लस डी की वैल्यू है मेरा -5, तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 0। इसके बाद मैं फोर्थ टर्म बनाऊंगा। फोर्थ टर्म कैसे बनेगा, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। मेरा थर्ड टर्म की वैल्यू है 0 और डी की वैल्यू है -5, तो प्लस माइनस माइनस 5, तो 0 - 5 -5, ठीक है। तो जो मेरी रिक्वायर्ड सीरीज है वो क्या है, पहले फर्स्ट टर्म क्या था मेरा 10, सेकेंड टर्म 5, थर्ड टर्म 0 और फोर्थ टर्म -5, और ये सीरीज ऐसे आगे कंटिन्यूएशन होते जाएंगे। इसके बाद हम सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर -3 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है a है ये मेरा फर्स्ट टर्म है। तो मैं अभी इसको आपको डायरेक्टली बता देता, आपको समझ गया होगा। तो t1 इज इक्वल टू -3, t2 इज इक्वल टू t1 प्लस d, तो t1 की वैल्यू है -3 प्लस 0, ये हो जाएगा मेरा -3। इसी प्रकार t3 हम क्या करेंगे, t2 प्लस d, तो t2 की वैल्यू है -3 प्लस 0, तो t3 हो जाएगा मेरा -3। सो इसमें आप जब भी हम ऐड करते जाएंगे, 0 ऐड करते जाएंगे, तो वो सीरीज जब हम ये नंबर्स को ऐड करते जाएंगे, यहाँ पर क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है, तो इसलिए ऐड करते जाएंगे तो वो आंसर हमेशा -3 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज है, रिक्वायर्ड सीरीज को हम बोलेंगे, यहाँ पर सब जगह सिर्फ -3 और -3 रहेगा। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो आप उसमें सिर्फ हमको क्या करना है, उसमें फर्स्ट टर्म लिखना है, और जो भी कॉमन डिफरेंस है उसको हमको क्या करना है, उसमें ऐड करते चले जाना है। तो इसके बाद हम जाएंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है उसमें हमको बोल रहा है कि उसमें फर्स्ट टर्म दिया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हमको, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमको सीरीज दिया है 5, 1, -3 और -7, ठीक है। तो मेरा जो भी पहला नंबर रहेगा वो मेरा रहेगा फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं t1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ पे हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो हमको वहां पे कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो सेकेंड टर्म है मेरा 1 माइनस और फर्स्ट टर्म है मेरा 5, तो प्लस माइनस माइनस 5 - 1 4 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। इसके बाद t3 माइनस t2, t3 माइनस t2 करेंगे तो हमारा t3 है -3 और -1, तो माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। t4 माइनस t3, t4 दिया है -7 माइनस ऑफ -3, माइनस माइनस प्लस 7 + 3 प्लस माइनस माइनस और 7 - 3 4 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा 4। तो इसी प्रकार से जो एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको क्या बताता है कि गिवन सीरीज है, उसमें आपको फर्स्ट टर्म पता करना है। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाता है 5 और कॉमन डिफरेंस जो निकलता है हमारा कॉमन डिफरेंस है इट इज इक्वल टू -4। इसी प्रकार से हमको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन है 0.6, 0.9, 1.2 एंड 1.5। तो बहुत इजी है, कैलकुलेशन से ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म हो जाता है, अभी मैं डायरेक्ट लिख देता आपको, तो t1 इज इक्वल टू 0.6। इसके बाद हमको क्या करना है, t2 माइनस t1 करना है, तो 0.9 माइनस 0.6 तो 0.3। सभी में देखेंगे हम कि 0.3 का डिफरेंस है, 0.3 का डिफरेंस है, 0.3 का डिफरेंस है। तो इसके बाद हमारा इस पे थर्ड वाले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस निकलेगा 0.3। तो आपको वहां पे एंड में स्पेसिफाई करना पड़ता है कि मेरा फर्स्ट टर्म, ये सीरीज के लिए मेरा फर्स्ट टर्म है 0.6 और इसका कॉमन डिफरेंस है 0.3। सो गाइज, मैं होप करता हूं कि आज आप सब ये वाली वीडियोस देख के ये क्वेश्चन जितने एक्सरसाइज के दिए हुए हैं इसको प्रैक्टिस करेंगे
और इसके बाद हम कल जो है इसकी सेकंड एक्सरसाइज पे जाएंगे। सो जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताएंगे, ताकि वो लोग भी वीडियो देख के अभी लॉकडाउन के समय में अपनी पढ़ाई कर सके। थैंक यू।